वहीं ग्वालियर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में नदी नाले उफान पर हैं, इससे बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मौसम विभाग ने तेज बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। बारिश के चलते कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क भी प्रभावित हुआ है। स्कूल बंदी का आदेश अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा। में अत्यधिक वर्षा को देखते हुए और छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से जो वेदर डिपार्टमेंट ने हमें फोरकास्ट जारी किए हैं उसके अनुरूप सितंबर को ग्वालियर के समस्त विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं के लिए एवं आंगनवाड़ी में जाने वाले हमारे सभी छात्र छात्राओं के लिए अवकाश रहेगा। तो ग्वालियर से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आदेश वहां भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि भारी बारिश का दौर वहां भी जारी होने वाला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ग्रामीणों से, रहवासियों से साफ तौर पर यह अपील भी की गई है कि अपने आप को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर लें। और कलेक्टर रुचिका यादव को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने आदेश के बारे में बताया और यह आदेश अगले आदेश तक जारी रहेगा। और सभी स्कूलों के, आंगनबाड़ियों की बात कर ले या +2 तक, इंटरमीडिएट तक के जितने भी स्कूल हैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है, वहां अवकाश घोषित कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते काफी ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क जो है वो बाधित हो गया है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की भी दिक्कत ग्वालियर में देखने को मिल रही है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर रुचिका ने, हमने आपको सुनवाया भी किस तरह से उन्होंने निर्देश के बारे में बताया। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता से देखा जा रहा है हर जगह जहां भी बारिश की स्थिति है, क्योंकि बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। और ग्वालियर में भी एहतियातन यही कदम उठाया गया है। चलिए, हमारे सहयोगी ग्वालियर से विनोद शर्मा जुड़ रहे हैं और अधिक जानकारी उनसे ले लेते हैं। विनोद जी, क्या अपडेट है मौसम को लेकर, कैसी स्थितियां ग्वालियर में बनी हुई हैं? देखिए, ये गनीमत है कि आज सुबह से बारिश नहीं हुई है और धूप खिली हुई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है ग्वालियर में, और उसके चलते सभी नदी नाले, सभी बांध उफान पर आ गए हैं। सभी में स्थिति ये है कि जो निचली बस्तियां हैं वहां पानी भर गया है। इसके साथ साथ जो स्थितियां ये बन रही है कि जिस तरीके से एक ललिया का पूरा जो गांव है वो पूरी तरह से पानी में डूब गया है। यही कारण है कि ग्वालियर में जो प्रशासन ने अब छुट्टी घोषित कर दी है और साथ ही प्रशासन ने आज के दिन सभी स्कूल के जो बच्चे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र, वहां छुट्टी घोषित कर दी है। और साथ ही ये कहा गया है कि जो भी खतरनाक इलाके हैं, खतरनाक जगह है, वहां पर ना जाएं। और खास करके जो पिकनिक मनाने के लिए लोग जाते हैं उनको भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इसके साथ साथ जो तमाम इलाके हैं निचली बस्ती, जिसमें आदित्यपुरम, दीनदयाल नगर और ग्वालियर के जो इलाके बड़ापुर क्षेत्र के, वहां भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। अब लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। कई लोगों के तो खाने पीने तक का सामान और जल भराव में चला गया है। और जो ललिया का पूरा सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस ने इस खबर को दर्शकों तक पहुंचाया था और प्रशासन तक पहुंचाया था, तो वहां पर अब प्रशासन ने फूड पैकेज और तमाम जो सुविधाएं वो पहुंचाना शुरू कर दी है। इसके अलावा जो बांध है, मामा का बांध, वीरपुर बांध और रमहुआ बांध, इनके आसपास जो भी लोग रह रहे हैं उनको मुनादी करा दी गई है कि अगर बारिश का पानी तेज बढ़ता है किसी तरह से, तो वो अपने आप में सतर्कता रखें और किसी भी तरह से ऐसे इलाकों में ना रहें जहां पर बारिश का पानी आ सकता है और जिसके कारण बाढ़ की स्थिति बन सकती है। लेकिन देखिए, ग्वालियर में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार बारिश हो रही है, जिससे यहाँ की जो नदियां हैं वो भी पूरी तरीके से उफान पे चल रही है। चाहे चंबल नदी की हम बात करें, क्वारी नदी की हम बात करें, और चाहे जो अन्य नदियां हैं वो भी सिंध नदी, ये सारी नदियां उफान पर है। इसके आसपास जो भी लोग रह रहे हैं उनको भी ऊंचे स्थान पर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही जो तिगरा बांध है, तिगरा बांध के गेट एक बार सिर्फ रात के समय खोल दिए गए थे और यहाँ भी जल स्तर बढ़ जाने से ये गेट खोले गए थे, जिसके कारण जो आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी मुनादी करके बताया गया था कि वो अपने सुरक्षित स्थानों पर जाएं, अपने पशुओं के साथ जंगल में ना पहुंचे, रात के समय ना निकले। और इस तरह से प्रशासन द्वारा तो जो इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन बारिश से जो हालात हो चुके हैं उनको अभी उस पर नियंत्रण पाना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां जल भराव की स्थिति है।
लोग अपने घरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं और जो घरों में वो घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो तमाम तरह के जो हालात है वो इस तरह से बन गए हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ काम तो कर रहे हैं। इसके साथ साथ नगर निगम जो अमला है वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ इस जो अभियान है प्रशासन को उसमें जुटा हुआ है। और खास करके अभी गणेश विसर्जन का जिस तरह से समय चल रहा है, लोग गणेश विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है कि ऐसी जगह ना पहुंचे जहां पानी ज्यादा आ सकता हो या फिर अचानक पानी आए। जैसे ग्वालियर के आसपास जो तमाम तालाब है, नदियां हैं, नाले हैं, वहां पर जाने के लिए लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बच्चों की छुट्टियां इसलिए की गई है क्योंकि बहुत सारे जगह ऐसे हैं जहां स्कूल खतरनाक स्थिति में है। क्लास के LKG से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों की छुट्टी है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी छुट्टी कर दी गई है। इसके साथ साथ अगर प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल, कोई भी अगर स्कूल संचालन करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल विनोद जी, स्थितियां हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरह से पूरे लबालब पानी से भरा हुआ ग्वालियर नजर आ रहा है। बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस बीच अगर अलर्ट की बात कर ले, मौसम विभाग ने क्या ग्वालियर को लेकर स्पेसिफिक अगर बात करें तो किसी प्रकार का अलर्ट जारी किया है कि आगामी एक दिन या 24 घंटे 72 घंटे के लिए, क्योंकि ऐसे ही बाढ़ की स्थिति नजर आ रही है जो भयावह है। अगर भारी बारिश होती है तो और संकट की जो तस्वीरें वो देखने को मिल सकती है। इसको लेकर कोई अलर्ट ग्वालियर के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए अलर्ट की बात कही जा रही है क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो बारिश हो रही है और अब उसके बाद मौसम विभाग ने कहा है कि कल से आज रात से फिर बारिश तेज हो सकती है। कई इलाकों में बहुत तेज बारिश हो सकती है। मैं आपको ले जाना चलूंगा कि नगर निगम जो आयुक्त है वो अभी यहाँ पर आए हुए, उनसे भी हम ये पता कर लेते हैं कि अभी जो स्थिति है वो क्या चल रही है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, नगर निगम आयुक्त हमारे साथ मौजूद लाइव चल रहा है। एक मिनट सर, किस तरह से अभी जो स्थिति बनी हुई ग्वालियर शहर में, क्या क्या एहतियात किए गए हैं अभी? आज गणेश विसर्जन के अवसर पर जो है नगर निगम की टीम, पुलिस और प्रशासन की टीम, कलेक्टर महोदया के नेतृत्व में लगातार गणेश विसर्जन सुचारू रूप से हो, सभी श्रद्धालुओं को अच्छे से व्यवस्था रहे, इस हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। सारे मूर्ति जहाँ जहाँ स्थापित हुई है वहाँ पर अगर बाढ़ की हम बात करें तो क्या स्थिति अभी शहरी क्षेत्र में जो ललिया जपरा है या जो तमाम इलाके हैं वहाँ पर? बाढ़ के संबंध में भी जैसा कि मैंने बताया, हमारे शहर में 225 स्थान जो है मेरे द्वारा टीम के माध्यम से रिपोर्ट किए जाकर चिन्हित किए गए हैं, जो कई बार जो ऊपरी क्षेत्र में अधिक जल वर्षा के कारण और जल भराव के कारण जो निचले क्षेत्र है हमारे ललियापुरा है या एयरपोर्ट के पास कैसरी गांव है, यहाँ अत्यधिक जल भराव आया था, जिसके कारण से हमारे नगर निगम की टीम द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर वहाँ अस्थायी रूप से शिविर चिन्हित किए गए हैं। वहाँ भोजन वितरण भी लगातार कराया जा रहा है और बांध के गेट खोले गए हैं, जिससे कि अब जल स्तर नीचे हो रहा है। ललियापुरा में तो सबसे ज्यादा समस्या स्वराज एक्सप्रेस ने भी दिखाया था, आपको भी जैसा बताया था, तो वहाँ भी अब लोगों की सामान्य स्थिति होने लगी है क्या? निश्चित रूप से पहले से जल स्तर कम हुआ है और हमारी टीम द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और वहाँ भोजन वितरण और शिविर की व्यवस्था की गई है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ नगर निगम आयुक्त संगीत जो बता रहे थे कि जो बाढ़ के हालात हैं उससे अब पूरी तरीके से निपटा जा रहा है और जुटा हुआ है और कोशिश सबकी है कि भाई इस स्थिति में ग्वालियर को और ग्वालियर के लोग जो बाढ़ इलाके में फंसे हुए उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, उन तक सामग्रियां बांटी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ।